तो जी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी एक अपना माइक खोल के जरा मुझे बता दे कि आ रही है सर, आ रही है। चलो सर क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 से स्टेट सी की जो क्लास है। तो एक आपका वाला जो चैप्टर चल रहा होगा वो 6 चैप्टर नंबर 6 है, और इधर आपका जो एक एक्स्ट्रा जो चल रहा होता है वो चैप्टर नंबर 12 है। सही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो है चलिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को भाई ये जो टेक्नो हेमॉन 12 वेयर जो भी ये अपने मोबाइल के नाम से आएगा ना बेटा, इसको जो है अपने नाम के नाम लीव करके दोबारा अपने नाम से एंटर हो, क्योंकि आपकी अटेंडेंस लगती है क्लास के अंदर। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी अटेंडेंस नोट करी जाती है, कौन कौन प्रेजेंट था क्लास में। तो अपने नाम से जो है ना क्लास में ज्वाइन किया था। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो है ना आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। सही, दूसरी बात ये होगी कि आप लोगों को जो है मैं ऐड तो कर देता हूँ, वरना तो मैं वन ऐड नहीं करते दूसरे टीचर्स जो है ना। मैं ऐड इसलिए करता हूँ कि मैंने माइक कैसे ही बंद करेगा, तो आप लोग ज़्यादा आके कुछ भी नहीं कर सकते थे। सही, तो सुन नहीं सकते, ज़्यादा समझ लेना। तो जो आप लोग हो सकता है कि आप लोग किसी और को भी देते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। सही, तो अपने नाम के साथ आया था तो बेटर रहेगा। सही, लीव करके दोबारा से मुझे ना नाम पे आ जाएगा, अटेंडेंस आपके लिखिए, बट आपकी अटेंडेंस माफ नहीं होगी। सही है, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं क्लास। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। मेरे पास जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। एक लॉ ऑफ साइन होता है विच इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन। अच्छा, इसमें जो कैपिटल ए बी सी लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो है ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये है गैमा। सही है, गैमा फिर सी, ये एंगल्स है। क्लियर है ये चीज, ये बात याद रखिएगा। सही ना, कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने ये देखें, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है बेसिकली, ये जाहिर बात है मैंने इसको देखते हुए बनाई थी, पर जिस जगह से मैंने इनको लिखा है वहाँ पे ए बी सी की फॉर्म में लिखा हुआ था। सही है, तो इससे चीज़ों से घबराएगा नहीं, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी आपको। पर क्या करेंगे कि ऑनलाइन है, थोड़ा सा आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा, हमें भी कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत स्मूथली नहीं होती ऑनलाइन के। और ये खास तौर पे स्लाइड्स बनाना इंतहाई का बहुत मुश्किल तरीन काम है। सही है, तीन साढ़े तीन चार घंटे लगते हैं तकरीबन क्लास, एक दिन की क्लास प्रिपेयर करने के लिए। सही है, तो ये बड़ा मेहनत वाला काम है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आप कॉपरेट करेगा। अगर किसी को कोई चीज़ इसमें इशू होगी, क्या लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, तो आप मुझसे उस वक्त ही पूछ लीजिएगा। सही है, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ साइन क्या है? ए अपॉन साइन का, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन का। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? ए स्क्वायर। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। इधर भी वही चीज़ है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं इसको अल्फा कहते हैं, इसको मैं बीटा कहते हैं, और इसको गैमा कहते हैं।
सही, तो मेरे पास सी स्क्वायर रेज़ टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 cos गैमा। सी जो कैपिटल लिखे हुए हैं ये मेरे पास एंगल्स डिनोट कर रहे हैं, इनको अल्फा बीटा गैमा कहते हैं। क्लियर है चीज? अच्छा, ये डायग्राम पहले आ गई है, तो सवाल पढ़ लेते हैं। If the length of the larger side of a page 12.2 पढ़ ले, हम एक्सरसाइज एक सेकंड में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 12.1 आपकी जो है ना वो हो गई है, रिड्यूस हो गई। तो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। ट्वेल्व पॉइंट टू हमारी चल रही है। अच्छा, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, if the length of a larger side of a parallelogram is 55 centimeters and on one diagonal of the parallelogram makes angle of 30 degree and 50 degree with pair of adjacent find the length of the diagonal। अच्छा जी, पैरेललोग्राम का आपको सबको पता है कि अगर हम ये डायग्राम पैरेललोग्राम की बनाएंगे इसको कहते हैं एबीसीडी। क्लियर है चीज? अच्छा, बोला ये क्या कि जो पैरेललोग्राम है वो कट कर रहा है ना जो सेंटर से, वो एक 30 डिग्री और एक 50 डिग्री की साइड से कट कर रहा है। क्या करेगा ना, 30 डिग्री और 50 डिग्री साइड से कट कर रहा है। तो आप चाहे बात है, अगर ये 30 डिग्री तो इसके ऊपर वाला ये 30 डिग्री और 50 डिग्री ये है तो इसके ऊपर वाला 50 डिग्री हो। हमने क्या करा, इसको कट करा तो ये हाफ, अच्छा ऊपर वाला ए बी सी, हमने क्या करना है, ए बी सी ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ए सी डी को जाने की। सही है, ऊपर वाले ट्रायंगल को हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ नीचे वाले ट्रायंगल, क्योंकि हमने इसको ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया? ट्रायंगल। और ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली ट्रायंगल्स के फॉर्म में। क्लियर है चीज? अब हम जो गिवन है वो देख लेते हैं। अच्छा, देख लेंगे, बताया तो एक सेकंड। ये आपके पास जो है ये 55 है। सही है? क्लियर? ये 55 सेंटीमीटर जो लेंथ है ना, लेंथ लार्जर साइड की। और एम ए बी सी क्या है, ए से लेकर बी तक का फासला, ए बी सी एंगल जो है वो क्या है मेरे पास 30 डिग्री है, और एंगल सी ए डी। अच्छा, इसमें जो एंगल दिया हुआ वो पहला वाला एंगल है, यानी कि इससे एंगल सी इसमें समझते हैं आप। एंगल सी ये आप काटते हैं इस चीज को, ठीक, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ए का एंगल नहीं समझिएगा, ये सी वाला एंगल उलट लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ। और एम एंगल ए सी बी जो है ना, एंगल ए क्या है मेरे पास 50 डिग्री ए सी बी, और इसमें जो सेंटर वाला जो है एंगल ए सी बी 50 डिग्री, और सी ए डी क्या है मेरे पास 50 डिग्री। ऊपर करीब घुमा के देखिए। सही। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए था, एंगल ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, इस एंगल की वैल्यू चाहिए थी। जब दो एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल को कैसे फाइंड करते हैं? 180 माइनस में दोनों है 180, मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है 180। दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास तीसरा एंगल आ जाएगा, तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा 100 डिग्री। फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस वी हैव AC अपॉन sin 100, BC AB अपॉन sin 50। अच्छा, ये देखिए ये चीज, क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको क्लास में A एंड B एंड C की फॉर्म में लगाया था, इधर थोड़ा सवाल बड़ा डिफरेंट, तो मैं थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई करता हूँ कि इधर क्या है। ये जो AC दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको A कह रहा हूँ तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी B हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सही C हो जाएगी। क्लियर है चीज? अब ये AC है तो ये क्या हो जाएगा B अपॉन साइन B हो जाएगा बीटा, और ये ए बी है तो ए बी की वैल्यू क्या है सी अपॉन साइन गैमा। जो एंगल होता है उसी का वो मेरे पास दिया है, देख लें आप, गैमा का एंगल क्या है मेरे पास 50 और बीटा का एंगल क्या है 100। तो मैंने इसी से रख के मैंने क्या करा, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हम लोग फर्दर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर सॉल्व कर लेंगे। लेंथ ऑफ द एसी की वैल्यू आ जाएगी 70.7, ये पूरी बहुत बड़ी लिखी है, कितनी बड़ी लिखी है 70.70 सेंटीमीटर के पास क्या होगा डायगोनल की वैल्यू। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई सवाल, देखिए किसी को कोई सवाल हो तो वो अपना हैंड रेस करिएगा और मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये कोई इशू की बात नहीं है, आप क्या करेगा सिर्फ हैंड रेस करिएगा, आप बता दीजिए। हाँ पूछो। Sir, can you explain one more time? चलो सही दोबारा समझा पूछे।
क्या समझ क्या नहीं है? चलो एक काम करो, मुझे ये बता दो क्या तुम्हें समझ क्या नहीं आया, क्या टॉपिक समझ नहीं आया? सर फ्रॉम द लॉ ऑफ सेंसेस समझ नहीं आया सर। फ्रॉम द लॉ ऑफ साइंस से समझ नहीं आया। फ्रॉम द लॉ ऑफ साइंस, चलो सही, मैं तुम्हें समझा। ये आप अपना माइक ऑन रखना, तुम अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बीच में क्वेश्चन कर लेना। सही। फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस वी हैव क्या है मेरे पास, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गैमा। सही है। यानी कि मैंने जो फॉर्मूला यूज करा वो ये वाला यूज करा, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गैमा वाला। सही, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी, सी वाली साइड चाहिए थी ना। यानी कि मुझे डायगोनल की बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। सी पता है तुम्हें, सी की वैल्यू क्या थी 55 सेंटीमीटर। बीटा की वैल्यू क्या थी 100 डिग्री। और मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन सी की वैल्यू, यानी कि गैमा की वैल्यू क्या थी 50 डिग्री। मुझे दो साइड्स एंड एक साइड गिवन, दो एंगल्स एंड एक साइड गिवन थी, तो मैंने थर्ड साइड क्या रखी, लॉ ऑफ साइन रख के फाइंड कर लिया। जो ए सी है ये क्या है मेरे पास, डायगोनल है, विच इज इक्वल टू बी कह लो इसको तुम्हारे आसान जबान के अंदर। अगर तुम्हें ए सी लिखना है तो ए सी लिखने का कोई इशू नहीं। सही है, बाकी इसको फर्दर तो सॉल्व कराइए। साइन 100 जब डिवाइड हो रहा है उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 100 कैलकुलेटर में रखोगे, डिग्री की फॉर्म में रख के सॉल्व कर लेना, ये पूरा आंसर आ जाएगा 70 का आंसर। सही है, इसको घर पे एक दफा ट्राई कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two bikers start from the same point. One walk 9 kilometer heading east, the other one 10 kilometer heading 55 degree north east. अच्छा देखिए, बोला गया है कि दो बाइकर्स जो है ना, हाइकर्स जो है ना, बेसिकली उनको कहते हैं जो हाइकिंग करते हैं पहाड़ों पर। उन्होंने स्टार्ट करा था, एक जा रहा है ईस्ट की तरफ और एक जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एक 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सही, तो मेरे पास 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, यानी कि एक ने नॉर्थ यहाँ पे आता है, इधर आता है, ईस्ट यहाँ पे आता है, इधर आता है। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए, ये क्या पे ये चीज ये आप भूल जाए, ये आप याद रखिए, ये ना हो कि जो है ना मामला खराब हो जाएगा, तो पेपर में आप नॉर्थ ईस्ट की जगह पर कुछ और लिखते। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा, नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में होगा, यहाँ पे। सही, यहाँ पे क्या है, तो यहीं पे ये नॉर्थ ईस्ट की लाइन है और एक ईस्ट की लाइन है। यानी कि पहला वाला है ए से लेकर बी तक का फासला 9 किलोमीटर, ए से लेकर सी तक का फासला क्या हो गया मेरे पास 10 किलोमीटर। अब मैं इसको बताता हूँ ए और बी और सी कर देता हूँ, इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी, और ये क्या हो जाएगा A। हमें फाइंड करना है हाउ फार अपार्ट, ये जो वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अरे वाह, ये वाला क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज, अब हमारे पास है। सपोज एम एंगल बी ए सी, सपोज नहीं गिवन है 55 डिग्री, सपोज नहीं करा मैंने, गिवन गिवन एम एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल बी ए सी जो है मेरे पास 55 डिग्री। सही है, ए की वैल्यू क्या है मैंने कहा, मैंने बी सी को क्या सपोज करा हुआ है, बी से लेकर सी के फासले को क्या सपोज करा हुआ है, ए सपोज करा हुआ है, और ए से लेकर बी के फासले को मैंने क्या सपोज करा हुआ है, सी सपोज करा हुआ है। क्लियर है ये चीज, और मैंने बी को वैल्यू को ए से लेकर सी को फासले को क्या करा हुआ है, बी सपोज करा हुआ है। ये मैंने अपनी मर्जी से सपोज नहीं करा हुआ, मैंने आपको बताया कि बी अगर कैपिटल है तो सामने वाला बी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर ए इधर कैपिटल है तो सामने वाला ए स्मॉल ए हो जाएगा, और सी इधर कैपिटल है तो सामने वाला सी स्मॉल सी हो जाएगा, डिस्टेंस को हम लोग क्या है। क्लियर है चीज, फ्रॉम लॉ ऑफ कोसाइन हमें डायरेक्ट एक एंगल सी स्क्वायर वाला। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला मैंने यूज करा था वो थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों को पहले के बनस्पत आपको ये फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा, वो क्यों लगेगा मैं आपको बताया था। ये फॉर्मूला है क्या सर, मैं लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। फॉर्मूला जो यूज होगा वो बेसिकली होगा सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये कि रूट कैप डाला, ये स्क्वायर को डिनोट करेगा। किसी के पास कोई पुराने वाले कैलकुलेटर होंगे ना तो उनमें स्क्वायर इस तरीके से लिखा आता है, तो फिर जाहिर बात है मैं स्क्वायर तो अब इसमें नहीं लिख सकता, तो छोटा करके सब स्क्रिप्ट में, तो आप उसको इस तरीके से कंसीडर करोगे, स्क्वायर कंसीडर सी स्क्वायर माइ प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर पे लिख देते हैं, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर
फिर प्लस सॉरी माइनस 2ab होता है कॉस बीटा होता है। अच्छा इसके बाद क्या आता है, बीटा आता है। मैं बीटा को मैं आपको कैंसिल लिखूंगा, सॉरी कॉस गैमा आएगा क्योंकि सी है दूसरी साइड पे, तो कॉस गैमा आएगा। सही, आप चाहें तो आपको इस फॉर्मूले से यूज कर लो। सही, आप चाहें तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, चाहे तो आप ये फॉर्मूले इसको, दोनों एक ही है बस। अच्छा ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, दोनों फॉर्मूले डिफरेंट नहीं है, बस ये इसकी ये वाले फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हुई भी है, ये वाला फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्या चीज है ये, सिंप्लीफाइड फॉर्म, याद रखिए। अच्छा ये 2ab है, बीच में मैंने 2 मिसिंग कर दिया, ये 2 इधर आया, ये 2 सही। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो आप लोगों ने बीच में वो नहीं होगा, तो cos गामा को एक साइड पे कर लिया, बाकी 2ab को साइड पे लेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरी साइड पे लेगा। सही, इसको फर्दर सॉल्व कर लेगा। आप इसको बस सिर्फ आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। a b c की वैल्यूज पता है आपको, a की वैल्यू नहीं पता, सॉरी आपको cos की पता है, आपने क्या करी वैल्यू निकाल ली। सही, a की वैल्यू नहीं पता थी, मैंने क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया। cos 55 की वैल्यू आ गई 180 था, डिवाइड हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों को ऐड कर लिया 181 हो जाएगा। 180 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड पे। अच्छा 181 a की वैल्यू निकाल लेंगे, 181 में से इसको 10.103.24 समथिंग जो भी है उससे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, और a की वैल्यू क्या देंगे, अंडर रूट लेने के बाद 8.8179 किलोमीटर, तो दोनों का जो फासला होगा वो 8.8179 किलोमीटर होगा। Hiker will be 8.8179 kilometer apart at the end of their walks. मतलब उन्होंने जो वॉक स्टार्ट करी थी उनका जो फासला होगा दोनों के दरमियान का वो क्या होगा, 8.8179 किलोमीटर। क्लियर है चीज, कोई सवाल तो अपना हैंड रेज कर दिएगा, आपका सवाल सुनिए। सही, एक काम करेंगे, इसकी एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग कॉपी करें, तो आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये सवाल देख लेते हैं, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे इसको टाइम में कंप्लीट करने। ये आपको फाइबर में बहुत दफा मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी नहीं करवाया है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं करवाया, आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, वरना आपको ट्राई करना है। मैंने तो नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी आपको करवाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देख लेना, 3 पॉइंट्स ए बी सी दिए हैं, फॉर्म अ ट्रायंगल सच दैट रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ देयर एंगल इज 1:2:3। एंगल ऑफ रेशियोज दिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। ट्रायंगल मेरे पास गिवन है, सपोज कर लिया ए बी का बीटा अल्फा एंड गैमा से ये ट्रायंगल है, और रेशियोज गिवन है अल्फा बीटा गैमा के 1:2:3। द सम ऑफ एंगल्स निकालें, तीनों के सम ऑफ रेशियोज निकाल के 1+2+3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा जब मैं क्या रेशियोज गिवन होते हैं ना, तो उनकी अगर वैल्यू निकालनी तो उन वैल्यूज से भी निकाल जाते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई का 180 करवा, ये 180 क्यों मल्टीप्लाई करवा, अमूमन हम लोग जब रेशियोज होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, या परसेंटेज कभी आप लोगों ने देखी तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं कि उसका टोटल फिगर होता है ना 100% का, वो 100 होता है। इसमें जो टोटल फिगर है वो सम ऑफ एंगल्स क्या है, 180, यानी कि तीन साइड्स के एंगल के तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो इसलिए मैं 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि इसका आंसर डिग्री में। बीटा को भी 2/6, ये 6 जो है सम ऑफ देयर एंगल्स हैं, सम ऑफ देयर रेशियोज हैं, और 2 क्या है मेरे पास गिवन रेशियो है। 1/6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2/6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे 60 आ जाएगा, 3/6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे 90 आ जाएगा। तो मेरे पास कितने एंगल आ रहा है, 3 एंगल्स आ रहे हैं, 3 एंगल गिवन है, ए बी सी द राइट एंगल ट्रायंगल एट सी।
तो ये लाइन छोड़ देगा कि एबीसी द राइट एंगल ट्रायंगल जरूरत नहीं। अभी फिलहाल हम लोग तो वैल्यू फाइंड करें ना राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग साइन लॉ। अच्छे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा के दो एंगल्स गिवन है, दो साइड हमें फाइंड करनी है। साइन अल्फा आपको पता है अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा। मुझे पता था कि a अपॉन साइन थीटा b अपॉन साइन 60 मैंने पहले प्रूव कर दी। a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी sin 30 अपॉन sin 60 एंड sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2। अच्छा ये देखें ये वैल्यूज आई कैलकुलेटर से, ये क्या है कैलकुलेटर। आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है जब आप उसको क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास उसमें ये करिएगा कि एस टी वैल्यू निकालेगा पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। अगर पॉइंट में आ रही हो तो सही अच्छी बात है, वरना एस टी का वर्ड बता दिया तो आपको पॉइंट में वैल्यू देगा। सही है रूट 3 अपॉन 2 ये वैल्यूज कैलकुलेटर से सही है। तो 2 से 2 डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल करवा दिया तो ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 1 रेशियो रूट 3। p अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू c अपॉन sin गामा। p अपॉन c की वैल्यू निकाल लेते हैं, मेरे पास रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छे देखें p इज रेशियो c की वैल्यू क्या है रूट 3। अब मेरे पास a रेशियो b की वैल्यू गिवन है, b रेशियो c की वैल्यू गिवन है। मैं इन तीनों को साथ लिख सकता हूँ 1 रेशियो रूट 3 रेशियो रूट 2। अगर ये b की वैल्यू बराबर नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, इनको बराबर नहीं ले सकता। समझ आई बात? इनके b की वैल्यू होगी, इनकी b की वैल्यू क्या होगी बराबर होनी चाहिए। मैं इसको कंबाइन करने के लिए ये बात आप याद रखिए, अगर नहीं कंबाइन नहीं होगा ये बात से। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? देखते हैं आगे सवाल। A piece of plastic strip 1 meter long is bent to form an isosceles triangle with 95 degrees. As measures of its largest angle, find the length of the sides. सही। अच्छा तो हमने करना क्या है, हमें बोला ये कि मेरे पास लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू गिवन है व्हिच इज इक्वल टू 95 डिग्री और फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स क्या होती है बराबर, ये दो साइड और एक साइड हमसे बड़ी होती है छोटी होती है। फिर देखेंगे वो जहरी बात है, दो साइड पता है किस साइड आप लोग। हमें बोला ये क्या है कि हमें फाइंड करनी है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, फाइंड करो तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करो। सही। सवाल दर्शन करते कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड्स एबीसी a is equals to b। जाहिर बात है जब दो साइड्स मेरे पास ट्रायंगल देखो मैं ड्रॉ देखें मेरे पास क्या है ये, तो इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें जो है ये एंगल से भी ये एंगल बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज हो। सही है बोला क्या है कि मेरे पास ये ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स क्या बराबर है। ये जो दो लाइनें डल रही है ना ये लाइन डिनोट कर रही है इस बात को कि ये दोनों लाइनें बराबर है। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, मतलब यानी कि तीनों साइड की जो लेंथ है वो मिलके क्या बना रही है 1 मीटर बना रही है। तो मैंने 1 के बराबर लिया, तो b की वैल्यू a के बराबर है तो a प्लस a क्या हो जाएगी, मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस c इज इक्वल टू 1 व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन 1। और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं एज लार्जेस्ट एंगल gamma is equals to 95 degree। क्या है gamma क्या है 95 डिग्री यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ कहता है कि c स्क्वायर इज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos gamma। सही है। और c स्क्वायर इज टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर कैसे आया तो जरा इसके ऊपर सोचें कि b की वैल्यू भी आ रही है, b की वैल्यू इसलिए आ रही है कि b और a बराबर है। समझे बात को, मैंने कोसाइन लॉ यूज करा है c स्क्वायर तो 2a स्क्वायर a b की वैल्यू a तो a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाएगा। जब b की जगह पे a पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 95। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह की फॉर्म में आपको आंसर आ जाएगा cos 95 0.1743 आता है।
इनको ऐड करवा देंगे 2.71743 आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो पास सी की आ जाएगी 1.47 अभी बात ए की वैल्यू निकालेंगे। इस सी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्लियर है इस चीज? जब मैं सी के लिए इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करवा देंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 3.4745, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2878। अब ए क्या है, ए ये डिस्टेंस है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी तो आ गई, यानी कि ए और बी तो बराबर है, यानी कि ए और बी क्या है मेरे पास। अच्छा, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ, तो ये कन्वर्जन जरूरी है, मीटर में रखें, कोई सवाल मीटर में था तो मीटर में रखें, कोई मसले की बात नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही काम मेजर करने वाला। 0.2878 को कर दिया, पुट कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर, 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर सी बजा के सब्ट्रैक्ट करवा दिया 1 में से, बस 0.424 आ गया। इसको मैंने कन्वर्ट करा, मेरे पास सिंस द लेंथ ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए और बी और सी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू ये 42.4 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर या 0.4244 मीटर। सही है, सही है, ये क्या है 0.4244 सेंटीमीटर है और 0.4244 मीटर। अच्छा जरा मुझे ये बताएं कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि इसमें करना क्या, यहाँ पे आपका जो है मेरे ख्याल में एक्सरसाइज अगर किसी को कुछ इसमें पूछना है तो मुझसे पूछिए, ताकि मैं इस सवाल को एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ, इसी में क्या चीज़ है, बात हैंड रेज करने। चलिए एक थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने क्या बताया, ताकि आप लोगों को जो है ना दोनों सवाल को थोड़ा सा एक ओवरव्यू। कोई सवाल लिखा हुआ था कि पहले क्या था, इसमें रेशियोज थे, ये रेशियोज को मैंने क्या करा एंगल्स में कन्वर्ट करा, एंगल और ये सम ऑफ देयर रेशियोज करा। अच्छा, रेशियो को एंगल में कन्वर्ट करने का, रेशियो को गिवन सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, वो आपको बताया था कि गिवन देता है, ये गिवन रेशियो होता है 1 और ये क्या है मेरे पास सम ऑफ देयर रेशियो और रिक्वायर्ड आपके पास जिससे मल्टीप्लाई होगा, जिस कन्वर्जन में कंप्लीट करना है उससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 180 से, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एक एक करके बारी बारी ये a अपॉन b क्यों करा है मैंने, क्योंकि आंसर भी मुझे रेशियोज की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने तो a अपॉन b की फॉर्म में ही आंसर निकालने, ये बात याद रखिए, a अपॉन b इसलिए रखा है। सही है, क्लियर है ये चीज, a अपॉन b की वैल्यू फॉर्म में आ जाएगी 1:√3। अगर आपके पास कैलकुलेटर में 1:√3 ना आए तो आप इसको बराबर में लाएंगे, और या फिर आप मुझे पास क्लास में आ जाएगा तो मैं आपको इसको चीज को कन्वर्ट करवा दूंगा, मगर ये काम करके लाएगा आप। अगर कोई इशू हो किसी को तो मेरे पास क्लास में आ जाएगा, कोचिंग में आ जाएगा अपनी क्लास के टाइमिंग में, तो मैं वो चीज़ भी आपको क्लियर करवा दूंगा। और लाजमी आप ये रखें कि आप लोग इस काम को लाजमी अपनी कॉपी में उतारें, चाहे बी अपॉन सी इज साइन बीटा अपॉन गामा, क्योंकि याद रखिए फिजिकल क्लास में दोबारा से नहीं होगा, टाइम इतना नहीं है कि मैं इसको दोबारा दोबारा कर पाऊँ।
सही है, और ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है, फिर मैंने क्या करा, बी अपॉन सी ले लिया, बी अपॉन सी की वैल्यू निकाली, फिर तीनों रेशियोज को कंबाइन कर लिया। जब तक ये √3 और √3 बराबर नहीं होगा बी का, तब तक ये कंबाइन नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए। इस √3 को बराबर करना होगा, आपकी कॉपी के अंदर जो आंसर आ रहा होगा वो √3 बराबर नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। अगर आप कैलकुलेट से करने जाए तो उनको बराबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे किसी नंबर से, तो ये आपकी वैल्यू बराबर आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। सही है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो इसको भी ओवरव्यू दे दो, फिर फाइंड आउट करते हैं। पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप मेरे पास 1 मीटर लॉन्ग है, मेरे पास बोला गया एक लेंथ 1 मीटर की दे दी गई, उस पर ट्राइंगल बना दिया है किसी ने बोल के ना, और वो बना है ट्राइंगल आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का ट्राइंगल ये होता है कि वो दो साइड बराबर होती है। तो मैंने a + b + c = 1 लिख लिया, ये कंडीशन है, ये a c जो लिखा है ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा है। दोनों को मैंने तीनों को सम 1 के बराबर हो जाएगा, a + c = 1 हो जाएगा, 2a + c, ये इक्वेशन 1 है। सारी इक्वेशन में इसमें वैल्यूज पुट हो रही है, कोसाइन लॉ यूज करते हुए हम लोगों ने एक c की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ a मैंने निकाल ली, फिर इसमें वापस पुट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a क्या आ जाएगी, फिर वापस पुट करेंगे c की वैल्यू। इसमें और कुछ भी नहीं, ये बहुत आसान सवाल है, पर ये पेपर में आपको गाइडेड में बहुत दफा मिलेगा, पर आप याद रखिएगा, ये आपको नंबर ऑफ टाइम्स, न्यूमरस टाइम्स आपको ये जो है पेपर में मिलेगा। और क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो मे भी वो लॉन्ग के अंदर या आपके पास जो चीजों के अंदर ये आपको दें इस तरह का टफ टाइम देने के लिए, वो आपको ये क्वेश्चन दें या वो क्वेश्चन नंबर 7 दें। लास्ट में 12 पॉइंट चैप्टर 2 के 12.5 भी आपकी कट हो गई है, 12.5 आती थी आपकी सवाल पेपर के अंदर, ये बात याद रखो। तो 12.2 का जो सवाल है ना, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने पास लिख के रखिएगा, ये लाजमी आएंगे आपके पेपर के अंदर जब चैप्टर 12 में। क्योंकि इसके अलावा 12.3 में भी कोई ऐसा सवाल नहीं, 12.4 में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनको बीट कर सके। सही है, तो मतलब कोई टफ टाइम आपको दे। तो इसमें यही रखते हैं, इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, या ऑनलाइन या फिजिकल।